जो फाइनल था वो कोई नहीं था? क्योंकि हमने तो बस मेडल की सोची हुई थी, पूरी टीम वालों ने वेरी गुड। गोल्ड लेना ही लेना है जिन्होंने तो बस ये सोच रखा था, इसलिए प्रेशर तय कर लिया था, लेके आएंगे, जीत के आएंगे हैं। अब अगला लक्ष्य क्या है आपका? अभी तो इंटरनेशनल आगे अभी टूर्नामेंट्स और खेलने हैं, जी ताकि ओलंपिक में रैंक अभी रैंक और नहीं है, टॉप ताकि 50 में ओलंपिक में तो अभी तो रैंक तो आपका इसके बाद सुधर जाएगा इसके बाद। नहीं, इससे पॉइंट्स नहीं जुड़ते, ये एक टूर्नामेंट टीम का था, अलग से टूर्नामेंट खेलने पड़ते हैं, उससे रैंक से उसे सुधरेगा इंडिविजुअल जब खेलेंगे। अच्छा आपकी रैंक 472 थी, सामने वाली कोई 29वीं रैंक थी, कोई 18वीं रैंक थी, कोई 45वीं रैंक थी। तो उस तरह का कोई के सामने जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी बड़ी मजबूत है। मैंने तो सोचा ही, मैंने तो देखा ही नहीं सामने था, और मैं तो बस ठीक है खेलना है, पूरा खेलना है। शेड्यूल आ गया। आप एक ऐसी टीम में शामिल थी जिसमें पीवी सिंधु जिसकी कप्तान थी और उसने ओलंपिक में मेडल लिए हुए हैं। तो अब ओलंपिक का कितना आपको बूस्ट अप करेगा ये? बहुत करेगा, दीदी से बहुत सीखने को भी मिला, क्योंकि वो हर पॉइंट के बाद बता रही थी कि कैसा खेलना है, जो सामने बैठी थी लेकिन फिर भी इंडिकेट कर रही थी कि कहाँ खेलना है, कैसे खेलना है और कैसे शांत रहना है, आराम से, मतलब पूरा सपोर्ट कर रही थी। मैच के दौरान कोच पुलेला गोपीचंद से किस तरह की बात? वो हर पॉइंट के बाद अगर पॉइंट जा रहा था आ रहा था, वो बस ये बोल रहे थे कि थोड़ा फोकस रखो, और अगर जा रहा था तो भी यही बोल रहे थे कि मतलब कि कोई नहीं, नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान दो, ये वाला पॉइंट चला गया, कोई नहीं, अगला पॉइंट आना है। और ये वो बस ये बोल रहे थे कि वो जो सामने वाले लड़के वो जितने भी शटलें मारी है आपको बस सारी उठानी है। लेकिन फिर रैली बहुत लंबी हो रही थी, तो मैं भी थोड़ा थक रही थी, वो भी थक रही थी, तो उन्होंने कहा कि आपको बस दिखाना नहीं है कि आप थक रहे हो, क्योंकि अगर आपने दिखा दिया सामने वाले को कि आप थक रहे हो तो वो थोड़ा और मतलब थोड़ा उसको मोटिवेट मिल जाएगा और आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो फिर आपको दिखाना नहीं है कि आप थक रहे हो, आपको उसके सामने ऐसा दिखाना है कि आपको कुछ नहीं होगा और उसको ही सब कुछ, जैसे वो थक रही है। तो उन्होंने सर्विस के लिए क्या प्रोग्राम है जब सर्विस करते थे? सर्विस के लिए वो हमेशा पूछते थे मेरे से पूछते कि कौन सी सर्विस कराएगी। जैसे अगर एक साइड से मैंने बोला कि जैसे कि मैं शॉर्ट सर्विस कराऊंगी, तो उन्होंने बोला कि मतलब लाइक फोरहैंड साइड पे रेडी रहना या थोड़ा आगे की साइड रेडी रहना। फिर जैसे पीछे सर्विस कराऊंगी तो फिर उन्होंने बोला थोड़ा एक स्टेप आगे खड़े होना, ताकि क्योंकि ज़्यादातर ड्रॉप शॉट्स ही आ रहे थे, तो उन्होंने ऐसे तो काफ़ी सारी टिप्स दी थी। पापा के होने का फायदा मिला या कोई दबाव था? पापा वहीं घर पे? दबाव तो किसी का ही नहीं था जी। पापा को होने का फायदा ही मिला, क्योंकि पूरा इंडिया एक तरफ था, जी। जो 10 लोग ही थे, 10-15 लोग, और पूरा स्टेडियम एक तरफ था, चाहे थाईलैंड का मैच हो चाहे जापान का मैच हो, सब लोग सिर्फ थाईलैंड जापान कर रहे थे, लेकिन पूरे क्राउड में से सिर्फ एक ही आवाज़ आई, तो पापा की थी। नहीं, मॉरल सपोर्ट तो बहुत रहती है अगर मैच के बाद मम्मा से बात करती थी जीजा? मैच के बाद पहला फ़ोन ही, मतलब स्ट्रेचिंग भी नहीं करती थी, कपड़े भी नहीं चेंज करती थी, सीधा बाहर चली जाती थी स्टेडियम से, क्योंकि पापा भी स्टेडियम से बाहर आते थे, तो पहले पापा से मिलती थी, फिर दोनों बैठते थे, फिर सीधा मम्मी को कॉल लगाते थे। फिर मम्मी से क्या वार्तालाप होती थी? मम्मी से ज़्यादा तो नहीं हो पाती थी, क्योंकि वहाँ भी नेटवर्क की जी, इशू थी, तो बस ये कि हाँ अच्छा खेली, मतलब बहुत अच्छा खेली आज, तो ये ऐसा ही बोलती है। और मैच हमेशा चल रहा था, लाइव था, लाइव अगर वो देखती थी। और मतलब मम्मी हमारे भी इधर से नेट कम की थोड़ी वीकनेस थी, और मम्मी गांव में थी, उनकी भी थोड़ी नेट की वीकनेस थी, तो मतलब मामू और सब लोग बैठ के आराम से पूरा मैच देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। जब आप थक जाते थे डेली प्रैक्टिस में, तो मम्मी को खास आपके लिए क्या लेके आ सकती थी थकान दूर हो जाए? थकान दूर कभी कभार तो ऐसा मन नहीं करता था कि जाऊंगी, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती थोड़ा ले जाती थी कि करना ज़रूरी है। तो लेकिन हाँ, मतलब हमेशा ही कि ठीक है, अगर कभी दर्द है या कहीं बॉडी में पेन है, तो हमेशा लाइक मसाज कर देंगी, या हमेशा थोड़ा गर्म पानी से, या हमेशा। खाने पीने में आपको क्या देती थी खास के जो आपको पसंद? खाने पीने में ऐसे ज़्यादा पसंद नहीं है कुछ भी, लेकिन ज़बरदस्ती हमेशा बोलते रहते हैं कि मतलब जैसे दूध और घी ज़्यादा खाना है, और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स, जैसे सुबह सुबह उठ के कुछ भी ऐसे सीधा खाया नहीं जाता, क्योंकि सुबह एकदम से उठ के तो किशमिश, बादाम, मेरे को बादाम नहीं पसंद, क्योंकि एक तो बहुत चबाना पड़ता है उसमें और बहुत सूखा सूखा लगता है, लेकिन किशमिश खाया जाता है, लेकिन फिर भी 5-10 तो मतलब खाने ज़रूरी है ही। और कभी कभार सुबह मन नहीं करता, तो मैं बोलती हूँ ठीक है, आपके जूस के साथ खा लूँगी, तो कहती हूँ चलो ठीक है खा लो। आपकी कामयाबी का क्रेडिट किसे देंगे? सबको कौन कौन सा?
कोचेस, जितने भी टीम में कोचेस थे, जी। पेरेंट्स को जिनने भी सपोर्ट किया, जो भी मेरी एकेडमी में थे, मेरे सबसे बड़े प्रिंसिपल सर अनिल कुमार जो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनका बहुत सपोर्ट था। एसोसिएशन जी एसोसिएशन हाँ, फरीदाबाद और फरीदाबाद के अमित भल्ला सर, सपरा सर, सबका ही बहुत सपोर्ट था। मतलब पूरे फरीदाबाद बैडमिंटन एसोसिएशन का, बैडमिंटन का नहीं, पूरे फरीदाबाद का ही। अपने जैसे जो दूसरी आपकी यंग खिलाड़ियों को क्या संदेश देंगे सफलता? यही कि खेलते रहो बस, अपना मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन सबका दिन आएगा। थैंक यू। आपको गुड, वेरी गुड।